अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल और मैसा की प्यारी बातें और मैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू आए। आज की प्यारी और ख़ूबसूरत सी बात हम करने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जुम्मा के हवाले से। सबसे पहले आप सब मुसलमानों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज की प्यारी और ख़ूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ जुम्मे के हवाले से। हम सब मुसलमान हैं और हमें मुसलमानियत के लिहाज से अपने दीन मज़हब के लिए पाकी और पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि हमारे दीन और मज़हब में है, इस्लाम हमेशा सफाई का दीन है, शुरू से ही सफाई का दीन रहा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों तक भी इसी तरह पाक और साफ़ रहेगा इंशाअल्लाह। और आज मैं अपने प्यारे प्यारे से बहन भाइयों को, मेरे से छोटे बहन भाई जितने भी हैं जिनको नहीं पता, टीनेजर जो हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें हमारे घर वालों को बतानी चाहिए, क्योंकि हम तो एक दोस्ताना माहौल में बात करते हैं ना, तो हमें एक दूसरे को दोस्ताना माहौल से कि हम मुसलमान हैं और हमें पाक साफ रहना चाहिए। देखिए, बैरूनी पार्ट्स जो हैं जिस्म के, वो तो पाक साफ हम लोग कर लेते हैं, मुंह धो लिया, हाथ धो लिए तो बस ठीक है। लेकिन जैसा कि बेटियों को भी बताना चाहिए कि बेटा, जब आपको हैज़ आते हैं या पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है। गुस्ल आप कैसे करते हैं, बेटियों को गुस्ल करने का तरीका बताएं, ठीक है। अपने बच्चों को, जैसे बच्चे जवान हो रहे होते हैं, आप अपने बच्चों को वज़ू करने का तरीका बताएं। सबसे पहले जैसे आप वज़ू के लिए खड़े होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और पहला कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा रसूलल्लाह, ये पढ़ें। पढ़ के तो आप अपने वज़ू का स्टार्ट कीजिए। अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोइए, धो के फिर आप अपने मुंह में कुली कीजिए। उंगली से अपने तीत आगे पीछे ऊपर नीचे से सारे साफ़ कीजिए। जुम्मे वाले दिन आप ख़ास तौर पे मसवाक कीजिए। जो मर्दाना हैं, लड़के हैं, वो मसवाक करें, और जो लड़कियां हैं, दंदासा मिलता है उसके साथ आप अपने तीत साफ़ कर सकते हैं। अगर दंदासा आपके पास नहीं अवेलेबल, आज मैं आपको सुन्नती नबवी के तरीके बता रही हूँ। मसवाक कीजिए और दंदासा कीजिए। दंदासा नहीं अवेलेबल तो आप पेस्ट से कर सकते हैं। आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। दांत जुमे वाले दिन अपने कानों को अच्छे से साफ़ करें, अपने हाथों को तराशें, नाखून काटें, अपने पाँव के नाखून काटें। फिर आप अपने नोज़ में अच्छी तरह से पानी डालें। डाल के आप छोटी उंगली अपने नोज़ में अच्छे तरह से मार के अपने नोज़ को अच्छे से साफ़ कीजिए। फिर बाद में आप मुंह 3 दफ़ा धोइए। 3 दफ़ा कुली करके 3 दफ़ा नोज़ नहीं डालें, नोज़ साफ़ करें। फिर अपना मुंह अच्छे से 3 दफ़ा धोएं। धो के तो फिर आप अपने बाजुओं को 3-3 दफ़ा कोहनियों तक 3 दफ़ा पानी डाल के अपने बाजुओं को अच्छे से धोएं। धो के फिर आप अपने ऐसे कीजिए कि ये पोजीशन आपके हाथों की है। यूं करके पहले बालों के ऐसे अपनी फिंगर्स को अपने बालों में फेरें कि आपके एक बाल गीला होना चाहिए, अच्छे से बाल अच्छे से। फिर कानों की बैक साइड पे आप अपनी ये शहादत की उंगली को मारेंगे, कान अच्छे से साफ़ करेंगे करके, फिर गर्दन का मसा कीजिए करके, और अपना पाँव, फिर बायां पाँव अच्छे से धोइए। शहादत की उंगली पाँव की उंगलियों में भी मारें ताकि उनके अंत तक पानी चला जाए। लोग, लेडीज़ जिन्होंने इयररिंग्स पहने होते हैं या नोज़ पिन डाली होती है, वो अपने नोज़ पिन के होल में भी ऐसे पानी डालें, फिर जाकर वज़ू कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ें हमें इस्लाम सिखाता है। फिर आपका वज़ू मुकम्मल पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। और फिर बाद में आप ईमान की सिफतें पढ़ें, ईमान मसवल और ईमान मजबल, वो पढ़ के अपने ऊपर फूकें और अल्लाह का नाम लेकर जान नमाज पे खड़े हो जाएं और नमाज अदा करें। अब रही बात बेटों की, कि जब बेटे देखें, जब बेटे यंग होते हैं, उनके पेरेंट्स वो अपने शर्माते अपने माँ बाप को बता ही नहीं सकते। उनको हर रात के टाइम में तलाम हो जाता है, सम टाइम उनको कोई ना कोई ड्रॉप्स आ जाते हैं, पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, वो वैसे ही चलते फिरते रहते हैं। जबकि पेरेंट्स को इस चीज़ को, अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि बेटा, जैसे ही आपको कोई ऐसा मसला पेश आए तो आप फ़ौरन उठ के गुस्ल करें। आप पे गुस्ल वाजिब हो जाता है, आप फ़ौरन उठें और गुस्ल करें, गुस्ल कीजिए। और गुस्ल करके फिर आप अपनी नमाज को कायम कर सकते हैं, वरना आप उस कंडीशन में नमाज बिल्कुल सकते हैं।
और बच्चियों को भी यही बताना चाहिए कि बेटा जैसे आप पीरियड से फारिग होते हैं आप फ़ौरन अपनी अंदरूनी नीटनेस को करें। बॉडी पार्ट्स ऐसे जैसा कि अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, जो हेयरिंग है उसको आपने साफ़ सुथरा करना है। जैसे आप इन हिस्सों के जो बाल हैं आप उनको एक चावल के दाने जितना, हदीस शरीफ में है कि एक चावल के दाने जितना आप बड़ा हो, भी सिर्फ चावल के दाने जितना हो, उससे ज़्यादा आप बड़ा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आप रब की रहमत से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह पाक अपनी रहमत नहीं करेगा। 10 दिन बस अपनी सफाई करें, या 10 दिन के बाद अगर नहीं आप पे नहीं मिला टाइम, आप 15 दिन के बाद अगर आप 40 दिन पे जाते हैं तो फिर आपकी अल्लाह ताला की रहमत से आप महरूम हो जाते हैं। आपसे स्मेल आने लग जाती है, आपके रैशेस हो जाते हैं। इस चीज़ से आपको एक से एक बीमारियां लग सकती हैं गंदगी से। सफाई को अपना निसफ ईमान बनाइए और सफाई का ख़ास ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि हमारा दीन है ही साफ़ सुथरा और सफाई। जैसे इंसान कोई ना कोई अपनी मियाँ बीवी एक दूसरे के पास मिलते तो फ़ौरन गुस्ल का अरेंज करें। हम बिस्तरी के फ़ौरन को गुस्ल कर लेना चाहिए। हदीस में तो ये भी आया हुआ है कि अगर वाजिब होता औरतों पे तो आपको ये वाजिब हो जाना था कि आप ना बेड पे जहाँ पे बैठी हैं चारपाई के पाँव की साइड पे आप बैठें और मर्द आपको वहाँ पे पानी दें और आप वहाँ से ही गुस्ल करके तो नीचे उतरें। लेकिन फिर भी अब ऐसा है कि अगर सम टाइम आपके पास पानी नहीं होता या आपको ये वाजिब नहीं होता, बच्चे छोटे हैं, आपसे नहीं उठा जा रहा, तो आप तयम्मुम कर लें। तयम्मुम करके तो बैठे रहें, फिर बाद में सुबह 10 बजे से आप गुस्ल कर सकते हैं। आप पे गुस्ल वाजिब है, वरना अगर आप हम बिस्तरी करके वैसे ही चलते फिरते रहेंगे, नंबर 1 वो ज़मीन जहाँ जहाँ आप पाँव रखेंगे वो ज़मीन अल्लाह ताला से कहेगी या पाक परवरदिगार मुझे पनाह दे कि मैं अपना वजूद खोलूँ और इस बंदे को मैं अपने अंदर गर्क कर लूँ। आपको उसी वक्त वाजिब आप पे गुस्ल हो जाता है जैसे आप हम बिस्तरी करते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उसी वक्त उठें करके 10-15 मिनट आप रिलैक्स कर लें बेड पे बैठ के, रिलैक्स हो के अपनी कंडीशन को, तो आप फ़ौरन जाके नहाएं, नहा के गुस्ल करें, पाक साफ़ हों। गुस्ल से पहले वज़ू कीजिए अच्छे से, फिर बाद में आप अपना गुस्ल कीजिए, तो फिर आप बाहर आके अपने दुनियादारी के काम कीजिए। इस कंडीशन में आप रिज़्क को हाथ मत लगाएं, क्योंकि आप जैसे रिज़्क को हाथ लगाएंगे रिज़्क आप पे कम कर दिया जाएगा। गलाज़त की कंडीशन अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। सफाई को निसफ। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मुझे लाजमी कमेंट में बताया कीजिए कर मैं राइट यू से राइट। मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को बताया करें। बच्चों को सफाई का, गुस्ल का अपने मैं पहले भी आपको अपनी सारी वीडियोस में कह चुकी हूँ। उनको गाइड कीजिए, आप उनके टीचर हैं, आप उनको गाइड करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरी वीडियो आप उस सबको शेयर कीजिए ताकि सही बातों को सुने और इस पे अमल करें, और वो भी अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे और हमें भी अल्लाह ताला सब के दिल में हमारी बातें उतार दे। बस यही दिली ख्वाहिश है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।